हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी में आज हम गणित के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। गणित में औसत के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो हर तरीके के सवाल हम एक एक करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी और कुछ जो ट्रिक याद नहीं रह सकती हैं वो मैं थोड़ा डिटेल में करवाऊंगी। डिटेल भी इतनी सरल तरीके से करवाऊंगी कि आपको पूरे के पूरे एग्जाम में बन जाएंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आया है। एक गाड़ी ए से बी S1 चाल से जाती है, पुनः बी ए से S2 चाल से वापस आती है। उस गाड़ी की औसत चाल क्या होती है? तो औसत चाल क्या होता है? 2 इंटू पहली चाल और दूसरी चाल का गुणा कर लेते हैं और नीचे उन दोनों चालों को प्लस कर लेते हैं। कैसे? हम क्वेश्चन से समझते हैं। औसत चाल पर गति की दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये नोट ध्यान रखिएगा। इस सूत्र के प्रयोग हेतु आवश्यक कि दो अलग अलग चालों से तय की गई दूरी समान हो। देखो, एक आदमी एक शहर से दूसरा शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल, इसमें हमने ये देखा कि दूरी एक ही है। एक जगह से दूसरी जगह से जाना, जैसे कि आप गए हैं भोपाल से इंदौर और फिर इंदौर से वापस भोपाल आए, डिस्टेंस सेम है। तो वही डिस्टेंस अगर सेम होती है तो ये सूत्र लगता है। तो इसमें सूत्र क्या लगता है कि 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। एस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी के लिए, सॉरी एस मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्पीड के लिए, मतलब चाल के लिए। तो यहाँ पे पहली चाल कितनी दे रही है? 8, तो हमने 8 लिख लिया। दूसरी चाल कितनी दे रहे हैं? 6, तो 6 लिख लिया और नीचे दोनों चालों को प्लस कर लिया। मतलब 2S1 S1 प्लस S2। ऊपर दोनों चालों का गुणा करके 2 से गुणा करना है और नीचे उन दोनों चालों को प्लस करना है। मतलब 2S1 इंटू S2 प्लस अपॉन S1 प्लस S2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी कोई भी दूरी दी, दो चाल आपको दी हो और दूरी सेम हो, किसी एक चाल से जा रहा हो, किसी दूसरे चाल से वापस आ रहा हो, तो आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, औसत चाल पूछ ली जाती है और आपसे पूछा जाता है कि लौटा वो किस घंटे, किस रफ्तार से, किस उसकी चाल क्या होगी जिस रफ्तार से वो लौटा। तो वो आपको ये एक चाल निकालनी रहेगी। तो आप एक्स मान के, अगर आपको औसत चाल दी रहेगी तो आप उससे को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला भी सेम ऐसा ही है। एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर की घंटा से जाती है और वहां से फिर वो गांव की ओर मुड़ जाती है, जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी की दिल्ली और लखनऊ की है, मतलब दूरी सेम है। यदि वह कार लखनऊ से उस गांव तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है तो उसकी औसत चाल वही होगा। दो में दोनों चालें हैं उनका इंटू हो जाएगा और नीचे दोनों चालों का प्लस हो जाएगा। बस दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2xy x धन y। ये आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। अगर S1 S2 ना रहे, x पहली चाल, y दूसरी चाल, x पहली चाल, y दूसरी चाल, दोनों चालों का पहले ऊपर गुणा हो जाएगा और 2 से, और फिर नीचे दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों का नीचे, ऊपर नीचे दोनों का डिवाइड करके आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अगला भी सेम ऐसा ही होना है, देख लीजिए। एक बस ए से भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, मतलब पहली क्या है? 40 है। दूसरी तथा सीधी सड़क से 30 डिग्री कोण पर दाईं ओर मुड़कर सी तक 60 किलोमीटर चाल से जाती है। सी तक कितने में जाती है? 60 किलोमीटर। यदि ए बी तथा सी के बीच समान दूरी हो, तो देखो दूरी अगर समान हो तो कुछ भी लिखा हो, आपको यही सूत्र लगाना है। अगर डिस्टेंस जो है वो सेम है तो यही लगेगा 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो एक क्या है? चाल 40 है, दूसरी क्या है? 60 है। बस वही आप फॉर्मूला लगा देना। नीचे 100 इसलिए लिखा है क्योंकि 40 और 60 कितना होता है? 100 होता है, इसलिए यहाँ पे नीचे प्लस करके 100 लिख दिया। 2 में ऊपर दोनों चालों का इंटू हो गया और आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको उसको सॉल्व करना है। अगला देखो, अगली ट्रिक है। किसी समूह में ए व्यक्तियों में से एक्स और वाई वर्ष उम्र वाले दो व्यक्तियों के चले जाने से औसत उम्र टी से बढ़ जाती है। यदि किसी कोई समूह है, उसमें ए व्यक्तियों, मतलब टोटल व्यक्ति ए हैं, तो टोटल व्यक्तियों में से एक्स और वाई वाले दो व्यक्ति चले जाते हैं, मतलब जिनकी उम्र एक्स है और वाई है वो चले गए हैं। जिस चले जाने से क्या होता है? उम्र बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? टी। जब उतने ही व्यक्ति चले जाते हैं तो समूह में आने वाले व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी है? मतलब जितने जाते हैं उतने ही हम बुला लेते हैं उनको, तो अब समूह में कितने व्यक्ति आएंगे? देखो, सबसे पहले इस ट्रिक में समझो, जो जा रहा है
जो 2 लोग जा रहे हैं उनको हम ब्रैकेट में रख के प्लस कर लेंगे, इनटू किसका करेंगे, सॉरी प्लस में कर लेंगे जितने टोटल व्यक्ति थे। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1, तो प्लस 1 करके जितनी औसत उम्र बढ़ जाती है उसमें इनटू कर देंगे किसका, टी का। जब ये उम्र बढ़ रही है तो हमने प्लस लिखेंगे, और अगर उम्र घट जाती है तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाता है। वैसा ही सेम होता है, हम सवाल से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो टोटल छात्र कितने हैं, 32, बढ़ना कितना है 1.5 किलो, तो 32 और 1.5 किलो का यहाँ पे इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, कितने छात्र चले गए हैं, 42 किलो के और 44 किलो के, तो इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस इन दोनों के गुणा और इन दोनों को प्लस का जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। किसको प्लस करते हैं, जो व्यक्ति चले जाते हैं, जितने किलो की या जितना भी चीज़ें जा रही हैं वो 2 को ऊपर प्लस कर लेंगे, प्लस में टोटल संख्याएं और जितना बढ़ रहा है औसत उसका इंटू कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये वाले का और ये वाले का दोनों को प्लस कर लेंगे। जैसे ये है, किसी हॉकी टीम के 22 वर्ष और 28 उम्र वाले 2 सदस्यों के, मतलब 2 सदस्य जा रहे हैं, कितने 22 और 28, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। उम्र 2 सदस्य, 2 सुरक्षित खिलाड़ियों के सामने पूरी औसत उम्र 1 महीना बढ़ जाती है, तो एक महीना बढ़ जाती है, 1 महीना बढ़ रही है, मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हॉकी टीम, किसी हॉकी टीम, तो हॉकी टीम में कुल सदस्य कितने होते हैं, हॉकी टीम में कुल सदस्य होते हैं 11, तो 11 में 1 का गुणा हो जाएगा, बाकी ये 22 और 28 यहाँ प्लस हो जाएंगे, फिर इसको प्लस। यहाँ पे उन्होंने टोटल नहीं दिया है, हॉकी टीम से याद रखिएगा, हॉकी टीम 11 होता है, तो 11 गुणित 1, और यहाँ पे 22 और 28 को यहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस 1 महीना बढ़ जाता है, तो 11 हॉकी टीम है, टोटल का गुणा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, किसी कारखाने में कुल 30 मजदूर काम करते हैं, मतलब कुल कितने मजदूर, कुल का और कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है 15, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितने मजदूर, कितने लोग घट काम कर रहे हैं, 950 और 1120, तो 950 और 1120 आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, देखो जितने भी लोगों को हटाते हैं या जितने लोग हटते हैं या जितने जोड़ते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस में। तो 950 और 1120 को नौकरी से हटा दिया, तो 950 और 1120 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। -15 ये घट रहा है, बोल रहा है औसत वेतन 15 रुपये घट रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाएंगे। अब टोटल कितना है 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना घट रहा है 15, तो इंटू में क्या आ जाएगा 15, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का, ये तो आप कर ही लेंगे। इसमें औसत निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे शुरू की संख्या कितनी है, 12 है, और सबसे लास्ट की संख्या कितनी है, 22 है। टोटल करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। अगर आपको औसत निकालते हो तो नॉर्मली आप औसत कैसे निकालते हो, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये सूत्र। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं बन पा रहा है, तो हो नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इन सब संख्याओं को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे बटे में औसत निकालने के लिए हमेशा ही 2 का भाग जाता है। तो ये क्या करेंगे, इसमें सूत्र क्या लगेगा, पहली संख्या प्लस लास्ट अंतिम संख्या बटे 2, तो इससे आपका औसत निकल आएगा। इन सबको जोड़ के टोटल संख्याओं का भाग देने से नहीं निकालना, इतना लंबा प्रोसेस मत करना। पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ना, बटे 2 का भाग दे देना। ऐसे ही इसमें पहली संख्या क्या है 44, अंतिम संख्या कितनी 58, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। ऐसे ही इसमें पहली संख्या 31, अंतिम संख्या 43, जोड़ा और दोनों को। ऐसे ही इसमें 141 और 151 को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब टोटल छात्र कितने हैं 20 और उनकी औसत आयु कितनी आ गई 12। यदि एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, मतलब अभी टोटल छात्र कितने हैं 20 हैं, यदि उन 20 छात्रों में एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 21 हो जाएंगे। और फिर औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब आपको शिक्षक की उम्र निकालना है, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, इस प्रकार का क्वेश्चन तो आना ही आना है। मतलब हर व्यापम क्या, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, वहाँ का ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है। कोई भी बदल के दे सकते हैं इसको, डिजिट चेंज करके।
कोई और करके खेल की टीम का कर दें कि तो 3 छात्र थे, एक और 3 छात्र का औसत 40 है, फिर एक और आ गया तो इतना आ गया, तो नए वाले छात्र का औसत निकालो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता था। इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले जो औसत होता है और जो कुल छात्र होते हैं उससे हम टोटल योग निकाल लेते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले कुल छात्र कितने दिए, उन्होंने 20, औसत कितना दिया है 12, तो कुल योग कैसे निकालते हैं, कुल छात्र में औसत का गुणा कर लेते हैं। तो कुल छात्र में हमने औसत का गुणा किए तो 12 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं अगर हमने एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली, तो शिक्षक की उम्र शामिल करने से पहले टोटल कितने लोग थे, 20। जब उसमें एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। अब जब आप शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लेंगे तो औसत कितना हो रहा है, क्या बोल रहे हैं 13। तो आप क्या कर लेंगे, अब उस जैसे कि हमने पहले छात्र 20 थे और औसत 12 था, तो हमने उन दोनों का गुणा कर लिया था। अब छात्र में एक मैडम भी मिल गई तो 21 हो गया है। अब औसत कितना हो गया है, 13 दिया है, 13 औसत हो जाता है। 21 में हम 13 का गुणा कर लेंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और एक हो जाएगा 27, तो कितना हो जाएगा 273। अब पहला औसत आ रहा था 240 और अब आ गया है शिक्षक के बाद 273, तो 273 में से 240 को हम माइनस कर लेंगे तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कितनी शिक्षक की उम्र कितनी आ जाएगी, 33 वर्ष आ जाएगी। 273 में से हमने 240 माइनस कर लिया तो कितनी देगी, 33। इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जितना भी छात्र दिया हो, औसत दिया हो, तो दोनों का गुणा कर लेना, फिर जो भी छात्र आया हो फिर उसमें जो टोटल छात्र में से गिन लेना, जो औसत आया उसका गुणा कर लेना, फिर दोनों के जो औसत आए उनको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा1957। आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके अलावा महत्वपूर्ण मोटिवेशनल थॉट भी आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट इन नोट्स को तैयार किया गया है। यूनिट वाइज ये पूरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक इनको कवर किया गया है। साथ में इसके आपको एक करंट अफेयर्स की भी बुकलेट दी जाती है और सबसे मेन जरूरी जो चीज़ इसके साथ दी जाती है वो है इसके साथ देने वाला व्हाट्सएप का ग्रुप। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। मेरे सभी वीडियो जो 1 तारीख से एमपीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसकी सभी वीडियो की पीडीएफ दी जाती है और एग्ज़ाम तक हर ट्रिक, हर टॉपिक आपको तैयार कराया जाता है। अगर पहले आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने जो वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, जो ट्रिक करवाई हुई है, वही आपको एग्ज़ाम में आया है, तो वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हो। और इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए कि किसी संख्या के इतने गुणज हैं तो औसत निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए धन एन, ए गुणित एन बटे 2। एन मतलब होता है जितने गुणज पूछे गए हों उतना, उसको हम एन बोलते हैं, और जिसके पूछे गए हों उसको हम ए बोलते हैं। जैसे पूछा है 3 के प्रथम 7 गुणज बताओ, तो 3 के पूछा है तो सबसे पहले हम 3 प्लस करेंगे और प्रथम 7 गुणज है तो 7 गुणज में 3 का गुणा कर लेंगे, मतलब 7 में 3 का गुणा कर लेंगे बटे 2, मतलब 3 पहले लिखेंगे फिर प्लस जितने गुणज पूछा है 3 के ही पूछा है तो 3 गुणित 7 बटे 2। याद रखना जिसके पूछे हैं वही ज़्यादा बार आएगा और जितने पूछे हैं मतलब 7 गुणज पूछे हैं, जितनी संख्या पूछी है वो उसका इंटू हो जाएगा जिससे पूछा है। तो 3 के प्रथम 7, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना गुणा वाला, जहाँ पे ए क्या हो जाएगा, जो वो संख्या हो जाएगी जिसका गुणज पूछा है, और जितने गुणज पूछे हैं वो एन हो जाएगा, मतलब नंबर, जितने गुणज पूछे हैं वो क्या हो जाएगा, नंबर। अब इस जैसे कि आपसे पूछें 5 के 6 गुणज का औसत बताओ, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 5 गुणित 6 यहाँ आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप उसको ज्ञात कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। अगला देखो, ए बी और सी की औसत मजदूरी 950 है। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी की औसत मजदूरी 950 है, मतलब इनका योग कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा। देखो औसत का मतलब क्या होता है, औसत में अगर हमको संख्या निकालना हो तो जितने भी लोग होते हैं, अभी हमने ऊपर क्या किया था, जितने भी लोग होते हैं उनका औसत से गुणा कर देते। कितने लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, तो 950 में 3 का गुणा हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, बी की मजदूरी ए से 50 रुपया, देखें बी की मजदूरी कितनी है, ए से 50, तो ए की यही रहने दें, ए और बी की कितनी दे दें,
ए से 50 रुपये अधिक, तो ए से 50 कर दी हमने बी की मजदूरी, प्लस सी की मजदूरी ए से 20 कम है तो सी की मजदूरी ए से 20 कम कर दिया, माइनस इक्वल टू इन तीनों का गुणा कर देंगे। बस इससे हम सी की फाइंड कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे। ए प्लस बी प्लस सी 950 गुणित 3, अभी मैंने बताया है कि औसत दिया है इन्होंने 950 और 3 लोग हैं इसलिए हमने ए बी सी और 3 लोग हैं तो 3 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 2850। अब हम ए प्लस बी प्लस सी है, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2850 है। अब वो बोल रहे हैं ए का ए लिख देते, बी की जो मजदूरी वो ए से 50 रुपये अधिक है तो हमने ए से 50 रुपये अधिक कर लिया। सी की मजदूरी ए से 20 रुपये कम है तो हमने सी की मजदूरी ए से 20 रुपये कम कर लिया बराबर 2850। अब ए कितने बार है यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 3 है, इक्वल टू। अभी हम क्या करेंगे, ये 50 में से 20 को माइनस कर देंगे, 30 हो जाएगा। 30 को 2850 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2820। ये 3 ए नीचे 3 नीचे आ जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा 940। और ए से सी कितना कम था, सी उसमें कितना कम था, ए से 20 कम था तो 920 कितना हो जाएगा सी का हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपको 920। यही उन्होंने पूछा था, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए अगला क्वेश्चन। 42 कुर्सी और 28 मेजों की कुल कीमत 24,360 है। यदि प्रति मेज मूल्य 450 हो तो प्रति कुर्सी मूल्य क्या होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, 42 कुर्सी हैं और 28 मेज हैं, इनका कीमत कितना दिया है उन्होंने 24,360 दिया है। अब वो बोल रहे हैं यदि प्रति मेज 450 रुपये की है, मतलब प्रति मेज कितने की दी है इन्होंने 450 की दी है, तो आपको इसका निकालना है। तो देखो 28 × 450 का गुणा करना, जो आंसर आए उसका 24,360 में से माइनस कर देना और 42 से भाग दे देना तो आपको सी का मान आ जाएगा। एक बार देख लो करके। 28 मेजों की कीमत, क्योंकि उन्होंने एक मेज की कीमत कितनी दी है 450, तो 28 मेजों की कीमत कितनी हो जाएगी 12,600। अब उन्होंने क्या दिया है कि टोटल हमें कीमत दी है 42 कुर्सी और 28 मेज की 24,360। अब हमें मेज की आ गई है तो हम कुल जो कुर्सी और मेज की जो दी है उन्होंने, उससे हम एक कुर्सी का निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 11,760। अब उन्होंने हमसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य बताओ, तो ये हमको 42 कुर्सी का मूल्य आया है। एक का निकालने के लिए 11,760 में 42 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।